भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाख्योदेन्दर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकाफते चित्तभावाय भावाय अधिकार पूर्ण हुआ। मोक्ष अधिकार की पात्रता हुई। इस अधिकार के पूर्व में आचार्य कुंदकुंद भगवंत ने सम्यक ज्ञान की महिमा के रूप में मंगलाचरण किया था। 180 नंबर का कलश एक बार पढ़ के फिर आगे चलते। आत्मा बंध को कर पृथक प्रज्ञा छेनी से सद ज्ञानमय निज आत्म को कर सरस परमानंद से उत्कृष्ट है कृतकृत्य है परिपूर्णता को प्राप्त है प्रगट हुई वह ज्ञान ज्योति जो स्वयं में व्याप्त है। मंगलाचरण करते हुए कुंदकुंदाचार्य देव ने उस समय ज्ञान की महिमा गाई है। एक श्लोकार्थ पहले कर लिया था, एक बार सामान्यता अपन पढ़ के फिर आगे चलेंगे। अब बंद पदार्थ के पश्चात प्रज्ञा रूपी करवत के विदारण द्वारा बंद और पुरुष को द्विधा भिन्न भिन्न दो करके पुरुष को किसी जो पुरुष मात्र अनुभूति द्वारा ही निश्चित है उसे साक्षात मोक्ष प्राप्त कराता हुआ पूर्ण ज्ञान जयवंत प्रवर्तता है। वह ज्ञान प्रकट होने वाले सहज परमानंद के द्वारा सरस अर्थात रसयुक्त है, उत्कृष्ट है और जिसने करने योग्य समस्त कार्य कर लिए हैं, जिसे कुछ भी करना शेष नहीं, ऐसा है। भावार्थ देखिए। ज्ञान बंध और पुरुष को पृथक करके पुरुष को मोक्ष पहुँचाता हुआ अपना संपूर्ण स्वरूप प्रकट करके जयवंत प्रवर्तता है। कहते ज्ञान जो सम्यक ज्ञान है वह बंध और पुरुष को पृथक करके, बंध अर्थात रागादिक भाव, अधिष्ठान के भाव, पुरुष अर्थात आत्मा है ना, अनादि से जो मिले हुए हैं, परिणति में अनादि से विकृतियाँ हैं, रागादिक है। कहते हैं कि वह ज्ञान जो है वह पृथक करके भिन्न करके पुरुष को मोक्ष पहुँचाता हुआ, आत्मा को कहाँ पहुँचाता हुआ? मोक्ष। मोक्ष अर्थात आत्मा की पूर्ण पवित्रता, निर्मलता। जहाँ आत्म परिणति में किसी भी प्रकार का शुभाशुभ भाव न हो, मंद तीव्र परिणाम न हो, अच्छे बुरे परिणाम न हो, मात्र शुद्ध पवित्रता हो, उसी का नाम क्या है? मोक्ष। जब हम मोक्ष की भावना करते हैं ना, पंडित साहब ने भी कहा था और
हमें भी ये बात समझना चाहिए कि जब जब हम मोक्ष की कामना करते हैं तो हम कहीं जगह जाने की सोचते हैं, लेकिन यहाँ कहते हैं मोक्ष जगह का नाम नहीं है, मोक्ष आत्मा की संपूर्ण पवित्रता का नाम है। काय का नाम है? या आत्मा में जब संपूर्ण प्रकार से पवित्रता जन्म ले, किंचित भी विकार अशुद्धता न रहे, उसी का नाम क्या है? मोक्ष। और वो मोक्ष काय के द्वारा प्राप्त होता है कि सम्यक ज्ञान के द्वारा होता है। यथेष्टता, क्योंकि सम्यक ज्ञान में ही भेद ज्ञान की योग्यता है। जब तक दो वस्तु को भिन्न भिन्न न जाने, एक ही जाने, एक ही माने, तो उसे अलग करने का प्रयत्न ही क्यों करेंगे? आज अनादिकाल से आज तक आप और हमने क्या किया? सारे को एक मान के बैठे हैं, तो कभी भी इससे अलग करने का भाव ही नहीं आता। अब जिनवाणी माता के निकटता में हम आए हैं, और जब हमें देहादिक, संयोगादिक, कर्मादिक और रागादिक परिणाम भी अलग नजर आते हैं और एक ज्ञायक भाव अलग नजर आता है, तो ज्ञायक भाव का अवलंबन लेकर इन सारे विकृतियों को दूर करके जब परिपूर्णता को प्राप्त होता है, तो उसका ही नाम मोक्ष है। उस सम्यक ज्ञान की महिमा सदगुरुपाद। सामान्य जीव को जब समझाना होता है तो स्थूल समझाया जाता है, लेकिन जब विशिष्ट लोगों को समझाया जाता है तो वास्तविकता से समझा। कहाँ मोक्ष कोई बात नहीं, ऊपर है सिद्धालय में विराजमान, और मोक्ष है। गुरुदेव श्री तो कहते थे, बारे जी के उपदेश में भी आया कि भाई जिस क्षेत्र में हम मुक्ति मानते हैं वहाँ तो निगोदिया जीव भी है, वहाँ है। तो क्षेत्र का नाम मुक्ति नहीं है, भावों की शुद्धि का नाम मुक्ति है। जब भाव पूरे पवित्र हो गए, निर्मल हो गए हैं, ये रागादिक भाव और ये उपयोग दोनों के बीच में सूक्ष्म संधि है। वो संधि हमें दिख नहीं रही है, इसलिए हम इन्हें एक मान रहे हैं। वो ज्ञान के द्वारा जब वो संधि समझ में आ जाती है और प्रज्ञा छेनी जब उसे वार करती है, तो दोनों क्या होते हैं? पृथक पृथक हो जाते हैं। प्रयत्न हमें करना है। मेरा चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा संयोगादि पदार्थों से, शरीर इंद्रिय मन वाणी से, 8 कर्मों से, शिवाशुभ भाव से भिन्न एक चैतन्य स्वरूप है, और उस चैतन्य स्वरूप में ही लीन होने का नाम, पवित्रता का नाम ही मोक्ष। देखो ऊपर में एक ये बहुत मस्त क्या कहा, जो पुरुष मात्र को अनुभूति द्वारा ही निश्चित है। क्या कहा ऊपर श्लोकार्थ में? कहा जो पुरुष मात्र ने आत्मा को अनुभूति द्वारा ही निश्चित है, उसे साक्षात मोक्ष प्राप्त कराता हुआ। नीचे लिखा है कि जितना स्वरूप अनुभव है इतना ही आत्मा है। इतना आत्मा, जितना स्वरूप अनुभव है, स्वरूप कैसा है? चैतन्य रूप है। तो आत्मा कैसा है? चैतन्य रूप ही है, शरीर रूप नहीं है, इंद्रिय रूप नहीं है, मन वाणी रूप नहीं है, कर्म नो कर्म रूप नहीं है, राग देश पुण्य पाप रूप नहीं है। वो तो कैसा है? चेतन। और उस चैतन्य का जो अनुभव है, बस वो ही क्या है? अनुभूति के द्वारा दृष्टि का परिवर्तन होते ही, पंडित जी साहब ने कहा ही था कि भाई होते ही दृष्टि मुक्त हो जाता है, निर्भर हो जाता है। जो बोझ बना हुआ था वो बोझ उतर के निकल जाता है कि नहीं नहीं नहीं, मेरा तो एक चैतन्य के अलावा और कुछ भी नहीं है। फिर आगे भावों की मुक्ति होती है, कर्मों की मुक्ति होती है, क्षेत्र की मुक्ति होती है। और जब संपूर्ण पूरा निर्भर होता है तो जीव का स्वभाव ही है ऊर्ध्वगमन करना, और लोग के
शिखर के अग्रभाग में जाकर विराजमान हो जाता है और फिर सारी अनंत काल जो का तेसा देता है। अपन ने एक विशेषण प्रारंभ में 3 विशेषणों से सिद्ध भगवान की महिमा को गाया था कि ध्रुव, अचल और अनुपम गति पाए हुए सब सिद्धों को मैं वर्ण सुत केवली कथित कहूँ समय प्रावत को। अमृतचंद्राचार्य देव, गुणकुंदाचार्य देव ने पारंपरिकता में मूलाचरण में ऐसे सिद्ध भगवान को नमस्कार किया है कि जो ध्रुव, अचल और अनुपम गति को प्राप्त है। इसमें जो अचल शब्द है वह काय का सूचक है। स्वभाव से तो भगवान कभी चलित तो होते नहीं। कौन? अब केवल ज्ञान हो गया तो कोई मतिशुद्ध ज्ञान नहीं आने वाला है। वो तो अब निरंतर एक केवल ज्ञान में ही देना है। लेकिन सांसारिक जीवों के आत्म प्रदेशों में हलन चलन होता था। क्या होता था? अरिहंत दशा के अंदर अभी योग विद्यमान था। अब सिद्ध में तो योग का भी अभाव होकर अब वो ऐसी जगह विराजमान हो गए कि देह के जिस देह से मुक्ति जाएंगे उससे किंचित न्यून आकार, ऐसे के ऐसे प्रदेश उनके वहाँ वैसे ही अनिश्चित व्यवस्थित हो जाएंगे। अब उसमें चला चलता नहीं है। हमारे प्रदेशों में तो क्या है? चला चलता है। इसलिए वो अचल हो गए, है ना। एक स्वभाव से अचल होते हैं। स्वभाव से अचल तो सभी है। कौन? ऐसा कोई जीव नहीं है, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है कि जो अचल ना हो। अचल का मतलब अपने स्वभाव को छोड़ देता हो। पुद्गल भी पुद्गल के स्वभाव को नहीं छोड़ता। धर्म अधर्म आकाश काल भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। जीव भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, है ना। लेकिन वहाँ ऐसी अचलता प्रकट हो गई कि अब उनके प्रदेश भी क्या हो गए? बिल्कुल स्थिर हो गए। अब उसमें कुछ नहीं। कब तक? साधी अनंत काल तक है। अनंत ज्ञान दर्शन सुखवीर के धारी होकर, सूक्ष्मत अवगानत अविभागत अगुलक गुण के धारी होकर अब वे साधी अनंत काल तक रहेंगे, है ना। स्थान पे गए ये व्यवहार मोक्ष और शुद्धता को प्राप्त हो गए ये निश्चय मोक्ष। व्यवहार कहते हैं कहाँ जाना? मुक्तिपुरी है मेरा धाम। मेरा स्थान कहाँ है? मोक्ष। मोक्ष किसके अवलंबन से होगा? और एक नहीं तो ऐसा बताता है जिसका नाम हमारे यहाँ परम शुद्ध निश्चय नहीं है, जो आत्मा को बंध मुक्ति से परे ही दिखाता है। ना आत्मा में बंध, क्योंकि बंध और मुक्ति तो स्वांग है। क्या है? नव तत्व क्या है? स्वांग है। और मेरा चेतन आत्मा कैसा है? नव तत्वों से भिन्न जो ज्ञायक ज्योति है, परम ज्योति है, वो मेरा स्वभाव है। बंध भी स्वांग है। देखो इसमें चर्चा चल रही है। अब मोक्ष अधिकार प्रवेश करता है तो मोक्ष स्वांग धारण करके आया है। अनादि अनंत तो नहीं है ना मोक्ष। और आत्मा कैसा है? अनादि अनंत। इन सब चीज़ों का धीरे धीरे अपन नॉलेज लेंगे ना तो निर्भयता उत्पन्न होती है। जैसे यही एक मंगलाचरण में जो जैसे स्वामी जी के प्रवचन में आता है कि अचल का मतलब जो अचल जो है तो पर्याय से अचल, तो उसमें ये लिया कि वो पर्याय प्रति समय एक जैसी वो अचल का मतलब है। जैसे श्रद्धा की बात करते हैं ना, तो कि हमारी श्रद्धा कैसी हो जानी चाहिए? सुमेरु पर्वत की तदा अडिग हो जानी चाहिए, अचल हो जानी चाहिए, है ना। मतलब अब उसमें उस विश्वास में किंचित भी कमी भी ना आए और विपरीतता भी ना आए, उसको कहते थे।
लेकिन यहाँ जो प्रारंभिक मंगलाचरण में जो ध्रुव अचल अनुपम गति की पारंपरिकता में जो अचल शब्द की व्याख्या की गई है, उसमें आत्म प्रदेश अब चलित नहीं है। कैसे हो गए? जैसे संकोच विस्तार की शक्ति है ना हमारे अंदर, तो अभी हमारे प्रदेश विस्तार को भी प्राप्त होते हैं और प्रदेश में संकुचित भी हो जाता है। लेकिन अब परमात्मा के प्रदेश में न विस्तार है न संकुचित है। जैसे आदिनाथ भगवान ने अगर 500 धनुष की काय अवगाहन से मोक्ष प्राप्त किया है, तो वो उतनी ही सदाकाल बने रहेंगे। क्या है? महावीर भगवान ने अगर 7 हाथ की धनुषता से मोक्ष प्राप्त किया है, तो उनके प्रदेश वैसे ही रहेंगे, उसी के आधार में। तो देखो तीर्थंकर जो होते हैं ना, उनकी सबकी आदिनाथ भगवान की जैसे 500 धनुष की काया थी, तो अजितनाथ भगवान की 450 हाथ की थी, है ना। संभवनाथ भगवान की 400 धनुष की थी, अभिनंदन भगवान की 350 धनुष की थी। ऐसे क्रम में हास्य हो। ये सारी प्रक्रिया हास्य होने पर भी, कम होने पर भी शरीर तीर्थंकरों का जो होता है वो समचतुर्थ संस्थान। अगर 500 धनुष की काया है तो उसके आधार से चारों तरफ से समानता है। 450 की है तो 450 की है, 7 हाथ की है तो 7। जैसे 7 हाथ का अगर मनुष्य बना है तो वो 7 हाथ में भी समचतुर्थ है, चारों तरफ से कैसा है? समान। ऐसा नहीं है कि पाँव लंबे हो और ऊपर का छोटा हो, या ऊपर का लंबा हो और पाँव क्या है, ऐसा शरीर नहीं होता। उनका होता समचतुर्थ संस्थान। संस्थान यानी आकार, समचतुर्थ, सम यानी समान, चतुर यानी 4, चारों तरफ से समान जिनका आकार है। तो वो सिद्धालय में जब वो जाते हैं किंचित न्यून आकार। 500 धनुष की आया में आदिनाथ बैठे हैं और 7 धनुष की काया के अंदर 7 धनुष की काया से भगवान महावीर ने मोक्ष लिया है। तो ऊपर का सिरा तो सबका एक जैसा और प्रदेश सबके उसमें समाविष्ट हो गए। जितने प्रदेश आदिनाथ भगवान की आत्मा में थे, उतने ही प्रदेश भगवान महावीर की आत्मा में, और उतने ही प्रदेश आप और हमारी आत्मा में है। एक भी प्रदेश हमारा कम नहीं है, एक भी गुण हमारा कम नहीं है, और भगवान में एक भी गुण अधिक नहीं है। हाँ, अंतर खाली इतना है कि भगवान के प्रत्येक गुण की पर्याय में निर्मलता है, अशुद्धता नहीं है, और हमारी प्रत्येक पर्याय में अशुद्धता है। अंतर यही ऊपरी जान वे विराग में राग अवतार। मेरी परिणति में मिथ्यात्व कषाय जहर बैठे हुए हैं, और प्रभु की परिणति में सारी चीज निकल गई है। इसलिए यहाँ ये कहते हैं कि भाई पुरुष को मोक्ष पहुँचाता हुआ अपना संपूर्ण स्वरूप प्रकट करके जयवंत प्रवर्तता है। अन्य मत में मोक्ष का नाम अपने अस्तित्व को खत्म करके भगवान के अस्तित्व में मिल जाना है। इसका वहाँ मोक्ष का मतलब क्या है? 2 कारण 2 बताते हैं। एक तो मोक्ष कहते हैं बैकुंठ को। इसको कहते हैं जी क्या है कि जब बहुत व्रत तप करता है, भगवान की आराधना करता है, भक्ति करता है, पूजन करता है, सालों हजारों वर्षों तक घोर तपस्या करता है, तो कहते हैं उसका मोक्ष होता है, वो बैकुंठ चला जाता है और बहुत समय आनंद भोग कर। और दूसरा मोक्ष कहते हैं कि वो जिसका अंश था उसमें ही समा गया। किसका अंश था? भगवान का अंश था, भगवान में ही समा गया। हमारे यहाँ कह रहे हैं कि हमारा अंश नहीं, हम तो स्वयं सत्ता स्वरूप हैं। क्या है बात? नहीं समझ? देखो जैन धर्म का एक एक सिद्धांत मिथ्यात्व को खंडित करता है और जैन सम्यक्त को मंडित करता है। ऐसा नहीं है। इन्हें भी क्या करें?
वो जिसके एक सिद्ध में अनंत सिद्ध, या सिद्ध में जाके, तो वहाँ कहने का खाली इतना प्रयोजन है कि जैसे इसी क्षेत्र से भगवान आदिनाथ मोक्ष गए और उसी क्षेत्र से अगर कोई दूसरा मोक्ष जाता है तो उसका ऊर्ध्वगमन स्वभाव है, कितना है, तो जाके कहाँ के उसी में जाके समा जाता है। लेकिन सबके प्रदेश अलग अलग है, सबकी सत्ता अलग अलग है, सबका आनंद अलग अलग है। ऐसा नहीं कि उनमें समा गया तो अपना आनंद और अपनी सत्ता को खो दिया। आता ही समझ में, ऐसा अपन बोलते हैं ना, इस टोक से इतने मुनिराज सिद्ध भये, 99 करोड़ 99 लाख 99,999, कहीं अरबों की संख्या है, इतने खरबों की संख्या, इतने, तो अब जगह तो वो इतनी है। इस विषय में पहले अपन ने चर्चा की थी, थोड़ा सा ज्ञान के लिए वो विषय हुआ। 2.5 द्वीप के अंदर ऐसी कोई जगह बाकी नहीं है कि जहाँ ऊपर में सिद्ध भगवान विराजित न हो। कहाँ? 2.5 द्वीप। 2.5 द्वीप की ऐसी प्रक्रिया है क्योंकि हर जगह से मोक्ष होता है ना, समय के साथ बदलाव होता है ना, तो वहाँ से भी मोक्ष हो जाता है, ऊपर क्षेत्र में जाके भगवान रहता है। लेकिन समय शिखर जी ऐसी क्षेत्र है, जितने भी हमारे ये समय शिखर है, ये हमारा जो समय शिखर है 5 भरत है। कितने भरत है? तो ये 1 भरत का समय शिखर है। कौन सा है ना? फिर घातकी खंड में 2 भरत के समय शिखर है, फिर अर्ध पुष्कर में 2 भरत के समय शिखर है। कितना? 5 भरत है ना। 1 भरत तो हमारा जम्बूद्वीप में है, 2 भरत हमारे घातकी खंड में है, 2 भरत हमारे कहाँ है? अर्ध पुष्कर में है, और सब में समय शिखर है। कितने है ना, समझ? तो ये भरत क्षेत्र जो जगह है वो फिक्स है। तो यहाँ क्या है कि बहुलता से जीव मोक्ष जाते हैं। कितने जाते हैं? अन्य जगह की अपेक्षा इन क्षेत्रों से मुक्ति जाने वाले कितने हैं? अनंत। ऊपर में कितने जीव विराजमान हैं? अनंत, है ना। एक दूसरे को बिना बाधा पहुंचाए हुए अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। क्या दृष्टांत दिया था इसका अपन ने? बोल। ये लाइट, हाँ, लाइट का शाम पड़े रात पड़े हमारे यहाँ प्रवचन होते हैं, तो एक लाइट चालू करी, फिर ये धीरे धीरे करके सब लाइट चालू कर दी। बोलो कौन किसको बाधा पहुँचाता है? किसी को तकलीफ पहुँचाता है? पर सबकी लाइट का अस्तित्व अलग अलग है कि एक है? अब जो सा खटका बंद करते चले जाओगे वो क्या होगा? इसका अर्थ है कि सबका अस्तित्व क्या अलग है, और एक दूसरे को बाधा पहुंचाए बिना सारा प्रकाश देता है। ऐसे जब एक सिद्ध विराजमान जहाँ आदिनाथ, क्योंकि आदिनाथ भगवान की अभी मैंने कहा ना समचतुर्सेनन, तो 500 धनुष की काया के हिसाब से उनकी, जैसे सामान्य दृष्टांत अगर हम लेके, जैसे 52 गजा के अंदर 84 फुट की प्रतिमा बनी हुई है आदिनाथ भगवान की। कितनी बनी है? तो 84 फुट में उसके आधार से उसका लेवल बना है। एक खंधे से दूसरे खंधे तक 26 फुट है। कितना फुट है ना समझ? इधर से लेकर उधर तक मस्तक उनका इतना फुट है, नीचे का धड़ इतना फुट है, पाँव इतने फुट है, एड़ी का नाप इतना है, वो आधार पूरा बनता है। तो 500 धनुष की काया में, और उसी जगह से दूसरा मोक्ष जाएगा जिसके 7 हाथ की काया है। कितनी है? तो उसका प्रदेश कितना? अब वो जाके कहाँ विराज होगा? कि उसी के अंदर तो होगा। किसके अंदर होगा? भाई उसी में होगा ना वो। हम सत्ता कैसी रखेगा? देखो ये मैंने अभी क्या कहा कि जिन धर्म का जितना सिद्धांत है वह मिथ्या मत को खंडित करता है और सम्यक मत को पोषित करता है। ये मानने से दूसरे कहते हैं, जैसे आप एक सिद्ध में अनंत सिद्ध मानते हो, ऐसा हम भी कहते हैं कि हमारे तुम भगवान में से जन्म लिए और भगवान में ही कि तुम हमारी सत्ता को ही नष्ट करते हो, और यहाँ सत्ता बनी की बनी हुई। हाँ,
और प्रत्येक जीव उतना ही आनंद भोगता है जितना प्रत्येक सिद्ध भगवान भोगते हैं। ऐसा ही आनंद प्रत्येक जीव भोगता है। जितने भी सिद्ध हुए ना, किसी भी प्रकार की कमी किसी भी क्षेत्र में इसमें नहीं है। इसलिए हम अरहंतों का तो अलग अलग नाम लेकर पूजा करते हैं। सिद्ध भगवान के क्या नाम लेते हैं अलग अलग? क्या बताओ? अरहंत के तो आदिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, महावीर स्वामी हैं। चलो अभी ये तो सब सिद्ध हो गए। कौन? आदिनाथ से लेकर महावीर पर्यंत तक तो सारे सिद्ध हो गए। लेकिन सिमंदर आदि विद्यमान 20 तीर्थंकर तो साक्षात विराजमान है ना। कौन? वो तो बिल्कुल देह सहित विराजमान है विदेश क्षेत्र के अंदर, है कि नहीं विराजमान 20 क्षेत्र में। तो उनके नाम अलग अलग होने पर उनका स्वरूप एक जैसा है। और सिद्ध के तो नाम भी अलग अलग नहीं है। किसके नाम में अलग है? बोलो कौन से सिद्ध भगवान के नाम है? सिद्ध चक्र, चक्र कहते हैं समूह को। सिद्ध चक्र मंडल विधान में क्या आता है? सिद्ध चक्र मंडल विधान, यानी सिद्धों के समूह को हमने हमें आराधना करनी तो उन्हें हम आमंत्रित करते हैं। अस्तित्व खोकर भगवान बनना हमें पसंद नहीं। किसको पसंद नहीं? क्यों? कोई कहे कि हम तुम्हें प्रधानमंत्री बना देते हैं लेकिन तुम्हारा अस्तित्व नहीं रहेगा। बोलो अस्तित्व के बिना प्रधानमंत्री कौन बनना चाहेगा? बनेगा कोई? कि नहीं नहीं तुम प्रधानमंत्री बन जाओ लेकिन तुम्हारा अस्तित्व नहीं रहेगा। हमारे यहाँ हुआ ना कि आज तक उसको मखौल के रूप में और हास्य के रूप में व्यक्त करते हैं। किसको? कि मनमोहन लाल जी को, मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री तो बना दिया लेकिन उनका अस्तित्व यानी उनकी कुछ नहीं चलती थी। बात समझ? तो अभी तक क्या चल रहा है उनके विषय में? न जाने कैसी कैसी टिप्पणियाँ उनके विषय में आती। ऐसे कहते हैं कि अगर हमारा अस्तित्व खत्म हो जाए और कोई कहे कि तुम भगवान बन जाओ तो ऐसा भगवान बनने से हमें लाभ क्या? हमारा अस्तित्व बना रहे, आनंद हम भोगते रहे, वो भगवान बनने का लायक। इसलिए भगवंत जो होते हैं वह सदा शाश्वत रहते हैं क्योंकि आत्मा स्वभाव से शाश्वत है। और उस आत्मा ने भेद ज्ञान के द्वारा ऐसा तत्व परिणति में उपलब्ध किया कि वो निर्मल पर्याय भी सादी अनंत काल तक एक जैसी ही रहे। इस प्रकार की चर्चा करते हुए इस प्रकार ज्ञान की सर्वोत्कृष्टता का कथन ही मंगल वचन है। काय मंगलाचरण का मतलब क्या है? कि ज्ञान की सर्वोत्कृष्टता का कथन ही। सर्वोत्कृष्टता का मतलब क्या? सर्व से उत्कृष्ट का नाम है सर्वोत्कृष्ट। उत्कृष्ट, परम उत्कृष्ट और सर्वोत्कृष्ट। सबसे उत्कृष्ट यानी श्रेष्ठ। सब में ज्ञान ही क्या है? श्रेष्ठ है। अब यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है सो कहते हैं। उसमें प्रथम तो यह कहते हैं कि जो जीव बंध का छेद नहीं करता किंतु मात्र बंध के स्वरूप को जानने से ही संतुष्ट है वह मोक्ष प्राप्त नहीं करता। बहुत ही मार्मिक बात यहाँ कहना चाहते हैं। आचार्य कुंद देव ने हमें अपनी भूलों से परिचित कराया। हम सब क्या हैं कि स्वरूप जानकर ही संतुष्ट हो रहे। सात तत्व का स्वरूप जान लिया हम। क्यों साहब? जीव। हाँ, जिसमें चेतना पाई जाती है वो जीव है। जिसमें स्पर्श रसगंध वर्ण पाया जाता है वह जीव पुद्गल पदार्थ है। उसके 5 भेद है। शुभ शुभ मन तीव्र अच्छे बुरे परिणाम आश्रव है। इन भावों में ठहरना बंद है। ये जानकर ही हम क्या कर लेते हैं? संतुष्ट होते हैं। यहाँ कहते हैं कि अब मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है सो कहते हैं
उसमें प्रथम तो यह कहते हैं कि जो जीव बंध का छेद नहीं करता, बंध यानी मोह राग देश का परिणाम, जिसको ऊपर की गाथाओं में अपन इतनी चर्चा करके आए हैं कि अध्यवसान का भाव, मिथ्यात्व राग देश का परिणाम, ये सब बंध तत्व है। कि इस भाव का जो छेद नहीं करे, छेद का मतलब इन भावों को आत्मा से जो भिन्न नहीं करे, किंतु बंध के स्वरूप जानने से ही संतुष्ट है। अभी आप और हम काय में संतुष्ट हो रहे? अरे भैया ये राग देश बंध स्वरूप है, ये राग देश बंध स्वरूप है, तो क्या मतलब? देखो, चींटी चल रही है या सूक्ष्म जीव चल रहा है, और जब हमें ये ज्ञान कराते कि ये जीव है, तो इसका मतलब क्या, काय के लिए ज्ञान कराया? कि उससे हटकर चलो, है ना, उसके ऊपर पैर मत रखो, इसके लिए किया ना। अब हमें ज्ञान में भी है कि ये जीव है और फिर भी हम चल रहे हैं, तो फिर हम ज्ञान में ही संतुष्ट हो गए ना, काय में संतुष्ट हो गए। ऐसे मोह राग देश का सारा परिणाम हमारी जानकारी में आ गया, बंध तत्व हमारी समझ में आ गया। किसी ने कहा कि बंध क्या, कि मोह राग देश के भाव बंध है, मिथ्यात्व के भाव बंध है, कसाई के भाव बंध है, और फिर भी हम उससे हटे नहीं, तो हम संतुष्ट काय में हैं, बंध के ज्ञान में ही हैं, बंध को दूर करने में हम संतुष्ट नहीं हैं। जितनी भी मिथ्यात्व की, ग्रहित मिथ्यात्व की, अग्रहित मिथ्यात्व की जितनी चर्चा चलती है, क्यों ग्रहित मिथ्या, अरे कुकुर कुदेव को धर्म की आराधना का नाम ग्रहित मिथ्या, तो भैया क्यों ज्ञान कराया इस चीज का? तुम इनसे हटो, और हटो नहीं तो फिर ज्ञान भी तुम्हारा काय का है। अब बात समझ, 11 अंग 9 पूर्व का पाठ, यानी इतना ज्ञानकारी होने पर भी किंचित भी बंध से रहित नहीं हुआ, तो कारण क्या बन गया? एक एक तत्व का, आज तो जो 11 अंग 9 पूर्व के ज्ञान वाला धारी जीव का विश्लेषण सुने, तो आज तो इतना कोई विश्लेषण ही नहीं कर सकता, इतना कोई बता ही नहीं सकता। विश्व की व्यवस्था को इस हथेली में आंवला जो स्पष्ट दिखता है ना, ये गोल है, चौकोर है, इतना बड़ा है, जैसे स्पष्ट देखते हैं ना, ऐसा वो ज्ञान वस्तु के पदार्थ को 11 अंग 9 पूर्व का इतना स्पष्ट जानता है, एक एक सूक्ष्म, एक एक गुणों में कितना कितना। आप और हम तो बहुत स्थूल चर्चा करते हैं, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म जाने पर भी वो जानकारी तक ही रह जाता है, भिन्न नहीं कर पाता है, तो कहते हैं भैया उसकी चर्चा यहाँ करते हैं। एक एक चीज का, एक एक परिणामों से कौन सा कर्म बंध रहा है, कितनी स्थिति लेके कर्म बंधेगा, ये भी यहाँ तक भी बता देता है। हमारे यहाँ भाव सिर्फ वो है, भाव क्या नाम भूल रहा हूँ उसका, उसमें प्रश्न उठा के अनेक प्रश्नों का समाधान किया। महाराज से शिष्य, ये अंधा क्यों बना, ये लंगड़ा क्यों बना, इनके पुत्र ऐसे क्यों हुए हैं, ये गूंगा क्यों रहा, ये धनीन क्यों रहा है, इसके शरीर में ऐसी मोटापन क्यों आई, पतलापन क्यों आई, ये खाते भी निरोगी क्यों नहीं है, आदि आदि सारे प्रश्न उठाकर उनके एक एक प्रश्नों का समाधान किया गया। ये परिणामों का फल, ये सारी जानकारी होने पर भी जो अपने को मिथ्यात्व से न बचा पाए, कहते हैं कि वो जानकारी सम्यक नहीं। वो बात यहाँ कहते हैं कि भाई किंतु मात्र बंध के स्वरूप को जानने से ही संतुष्ट, जानने से ही संतुष्ट है। संतुष्ट का मतलब होता है कि उस अब आगे नहीं विचार करना, बस यही जो है सो है, हो गया, अब इससे ज़्यादा कुछ, संतुष्ट हो गए।
समझ लिया ना, बस संतुष्ट हो गए। कई लोग किधर भाई, हमने 1 घंटे स्वाध्याय कर लिया, अब हम संतुष्ट हैं, बस हमने भगवान की पूजन कर ली, हम संतुष्ट हैं, हमने व्रतादि धारण कर लिया, हम संतुष्ट हैं। ऐसा हमने शास्त्र का इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया, हम संतुष्ट हैं। कि भाई संतुष्ट हो गए और बंध को छेदने की कला न आई तो कहते वो ज्ञान भी सम्यक ज्ञान नहीं है। देखिए अब 288 से लेकर 3 गाथाओं में 89 290 में इसकी चर्चा करते हैं। जो पुरुष कोई बंधनो प्रतिबंध है चिरकाल का, वह तीव्र मंद स्वभाव जोगी काल जाने बंध का, पर जो करे नहीं छेद तो छूटे न बंधन वश रहे, हर काल बहु जाए तो भी मुक्त व नर नहीं बने। त्यो कर्म बंधन के प्रकृति प्रदेश अनुभाग को जाने भले, छूटे न जीव जो शुद्ध तो ही मुक्त हो। बहुत ही सरल भाषा में आचार्य कुंदकुंद भगवंत ने दृष्टांत देकर सिद्धांत समझाए हैं कि जो पुरुष कोई बंधनों प्रतिबद्ध है चिरकाल का, वह तीव्र मंद स्वभाव त्यो ही काल जाने बंध का। जैसे किसी मनुष्य को रस्सी से, साकल से या अन्य से बांध दिया जाए, लंबे समय तक बांध दिया, वो जाने भी कि मैं इससे बंधा हूँ, ये बंधन है, ये रस्सी से बंधा हूँ, साकल से बंधा हूँ और इतने समय से बंधा हूँ, इतने समय तक बंधा रहूँगा, ऐसा बंधन का स्वरूप भी जाने और बंधन को काटने का प्रयत्न न करे, वो जानना भी उसका सार्थक क्या है। न जाने उसके लिए जानना जरूरी है, जो जाने ही नहीं उसके लिए जानना जरूरी है, लेकिन जानकर बंधन को ही जानता रहे और उसका छेदन न करे तो का, पर जो करे नहीं छेद तो छूटे न बंधन वश रहे, और काल बहुत ही जाए तो भी मुक्त व नर नहीं बने है। तो पर जो छेद नहीं करता है तो वो बंधन के वश ही रहता है, और काल बहुत ही जाए, कितने ही काल बीत जाए है, तो मुक्त व नर ही बने। त्यो कर्म बंधन के प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाव को। हमारे यहाँ 4 प्रकार के कर्णानुयोग में बंधन की व्यवस्था को समझाया। एक प्रकृति बंध, एक प्रदेश बंध, एक स्थिति बंध और एक अनुभाव बंध। प्रकृति नाम है स्वभाव का, प्रदेश नाम है उद्गल परमाणु कर्म का इकट्ठा होने का, स्थिति बंध का नाम है वो कितने समय तक रहेंगे, अनुभाव का मतलब है उसकी फलदान शक्ति, जो कितना रस लेकर वो उदय में आए। ये 4 प्रकार के बंधन की प्रक्रिया को कहते हैं। तो कर्म बंधन के प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग को जाने भले छूटे न जीव, जो शुद्ध तो ही मुक्त हो। और कितना ही जान ले, क्या ले, प्रकृति बनिए, प्रदेश बनिए, स्थिति बनिए, अनुभाग बन। टोडरमल साहब ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में लिखा है 4 प्रकार की नवीन बंध के कारणों का विचार किया। नवीन बंध कैसे होता है उसके विचार में उन्होंने कहा कि देखो भाई, प्रकृति और प्रदेश बंध जो बनता है वो योग से बनता है।
योग यानी मन वचन काय की क्रिया से, और उसमें स्थिति और अनुभाग जो पड़ता है वो कषाय से पड़ती है। 8 कर्म, और उस 8 कर्म का जो स्वभाव है उसका नाम है प्रकृति। क्या है? 8 कर्म हो, जैसे ज्ञानावरण की प्रकृति क्या? ज्ञान पे आवरण डालना। दर्शनावरण की प्रकृति क्या? दर्शन पे आवरण डालना। मोहिनी कर्म की प्रकृति क्या? मिथ्या भाव रूप कषाय रूप परिणमित होना, ये इसकी प्रकृति है। एक कर्म की सबकी अपनी प्रकृति है, और वो प्रकृति के लिए वो निषेध कारण वर्गणा के परमाणु इकट्ठे होते हैं, पुद्गल परमाणु इकट्ठे होते हैं। क्या इकट्ठे होते हैं? उनको कहते हैं प्रदेश। अब प्रकृति और प्रदेश का काम योग करता है। योग यानी हमारा एक समय भी ऐसा नहीं जा रहा, चाहे मन शुभ योग में जाए या अशुभ योग में जाए। अभी हम यहाँ बैठे, मंदिर में बैठे, तो हमारी योग्यता शुभ चल रही है। क्या चल रही है? मन में भी शुभ भाव है ना, मन की क्रिया है, भाव नहीं, मन की क्रिया, वचन की क्रिया, और काय में भी हम हलन चलन न होकर एक स्थिरता से बैठे हैं, तो ये शुभ योग। इससे प्रकृति और प्रदेश। लेकिन स्थिति अनुभाग काय से बंधेगी? कषाय से। अगर वो मन वचन काय की क्रिया छोटी भी हो और कषाय बहुत हो, तो स्थिति अनुभाग लंबा बनता है। क्या बनता है? और मन वचन काय की क्रिया बड़ी भी हो और कषाय का योग कमजोर हो, तो उसमें स्थिति अनुभाग स्थिति कैसी बनती है? कमजोर। और भी इसमें बहुत डिटेलता है, अभी अपन एक सामान्य रूप में इसकी चर्चा कर रहे हैं। अभी यहाँ बैठे हैं अपन, और मन शिखर जी चला गया। ये कहाँ चला गया? अब कितनी दूर गया? 1500 किलोमीटर। लेकिन पाप कर्म की स्थिति अनुभाग थोड़ा और पुण्य कर्म की स्थिति अनुभाग अधिक। और यहाँ बैठे हैं और मन घर में ही गया, 10-20 फुट ही गया, 50 फुट ही गया, कितना का गया। लेकिन कषाय हमारी तो स्थिति पाप की कैसी बनेगी? अधिक। आधारित समझ में नहीं आ रही। ये सब कर्णाल योग में सारी चर्चाएं की गई है, जो हमारे लिए बहुत समझ की बात है। कई लोग हैं ना, बहुत मन भटका। हमारे यहाँ इतने अकृत्रिम चैत्य नंदीश्वर द्वीप, जिसकी कितनी दूरी है, लेकिन आपका मन वहाँ काहे के लिए गया? भगवान की आराधना के लिए गया। कषाय आपकी कैसी है? मंद है। तो पुण्य प्रकृति में विशेष बंध बंधेगा, पाप प्रकृति में नहीं बंधेगा। और यहाँ से बम्बई भी चला जाए और हम सोच रहे चलो चौपाटी घूमेंगे, कि फलाना घूमेंगे, कि ये घूमेंगे, कि वो घूमेंगे। अब गया 500-600 किलोमीटर ही है, लेकिन कषाय का लेवल हमारा क्या है? अधिक होने से पाप प्रकृति में स्थिति अनुभाग ज़्यादा होगा। इसे सब में घटित करना जितने भी है। तो यहाँ तो ये कह रहे हैं कि इतनी सारी जानकारी भी हो जाए और हम इन बंधनों को छेद न करें, तो कहते उस ज्ञान से लाभ क्या होगा? तो कर्णाल योग के विषय में चर्चा चलती है ना, संस्थान विजय नामक धर्म ध्यान। देखो नाम भी उसका क्या दिया, संस्थान विजय नामक धर्म ध्यान। उसमें त्रिलोक का विचार किया जाता है। 14 राजू उत्तंग नभ लोक पुरुष संस्थान तावे जीवनादिते भरमत है बिन ज्ञान। 3 लोक संबंधी सारे कहाँ कहाँ जीव पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ क्या है, स्वयंभू रमण द्वीप कहाँ है, स्वयंभू रमण समुद्र कहाँ है, ये कहाँ है, पर वो सब मंद कषाय से जाता है। काय से जाता है? उसको समझने से वैराग्य बढ़ा के मैं कहाँ कहाँ भटक गया, मैंने कहाँ कहाँ जन्म ले लिया, मैंने कौन कौन सी गति को और कैसे कैसी स्थिति को भोग कर आया हूँ, ऐसा समझकर उसमें रहने के भाव नहीं, निकलने के भाव हैं। तो इतना मन जाने पर भी योग की क्रिया तो इतनी,
लेकिन कषाय का लेवल कितना कमजोर। और विषयों का विचार करें तो कषाय हमारी मन तो बिल्कुल पास में गया और कषाय का लेवल अधिक है। तो ये इस प्रक्रिया तक तो वैसे सब जीव अपने अपने हिसाब से आते ही, चेतन भी लोग भी काल भी लोग का ये सब इसके बाद में जीव का पुरुषार्थ गायक, जो आपने शुरू में चर्चा में करी कि गायक जो है वो गायक में रहे, इस तरह के जो वो भी जो विकल्प है ना, वो भी मन का है। हाँ, अनुभूति है वो बंधन काटती है, विकल्प है वो विकल्प तक संतुष्ट हो जाए तो भी उस ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान नहीं है, ये कहना चाहते हैं। बंधन को समझ लिया और ये भी समझ में आ गया। अभी इसमें अपन बहुत सारी चर्चा आएगी, क्यों बंधा ये समझ में आ गया, और ये बंधन कैसे काटा जाता है ये भी समझ में आ गया। भाई इसको काटने के लिए आरी का प्रयोग करना पड़ेगा, ये तीखी चीज से ये कट जाता है कि ये, परंतु प्रयत्न न करे, छेदने का प्रयत्न न करे तो भी बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। हमें कर्म बंध भी समझ गए और उपाय भी समझ। एक उपाय विचय नामक धर्म ध्यान भी है। धर्म ध्यान के भेद है ना, विपाक विचय धर्म ध्यान, उपाय विचय धर्म ध्यान है, संस्थान विचय धर्म ध्यान, आज्ञा विचय धर्म ध्यान है, ये सारे भेद हैं इसके। तो हम विचार भी कर रहे हैं कैसे छूटेंगे भैया, ऐसा करो। एक गायक की अनुभूति करने से ये मिथ्यात्व टूट जाता है, एक ज्ञान की अनुभूति करने से स्थिर होने से कषाय छूट, ये सब हमारी धारणा ज्ञान में आ गया। अभी ध्यान रखना कि 11-9 पूर्व के ज्ञान में क्या ये बातें नहीं हैं, कैसे छूटेंगे ये बात नहीं है। लेकिन प्रयत्न नहीं करे तो भी जीव बंधन में ही रहता है। कई लोगों को पता है, परंतु अपन लौकिक जीवन में कई हाथ अभी इनको करने मिथ्यात्व होता है, ये गृहित मिथ्यात्व है, ये सब जानकारियाँ, लेकिन फिर भी हटने का प्रयत्न नहीं करते। तो फिर क्या है बताओ। अच्छा, उस मिथ्या भाव को बुरा भी मानता है, पर छोड़, बंधन में दुख भी महसूस करता है, पर बंधन काटने का प्रयत्न न करे तो क्या होगा आज समझ में। तो मिथ्या भाव बुरा है ये भी मान लेता। कई लोग कहते हैं कि साहब हम बुरा समझते हैं कि वास्तव में ये अच्छा नहीं है। कि भाई तू बुरा समझे भी और हटे नहीं तो क्या मिथ्यात्व छूटने वाला थोड़ी है। मिथ्यात्व तो कब छूटेगा कि जब उससे हम हट जाएंगे तो मिथ्यात्व छूटेगा। बंधन में कष्ट में दुख भी महसूस कर रहा है, लेकिन बंधन को काटने का प्रयत्न न करे तो कहते हैं कि भाई वह भी यथेष्टता नहीं है। ये हमारे आप देखो कितने अधिकार से ऊपर चढ़ते हुए आचार्य देव ने ये बात की है, क्योंकि आप और हम, वो कहा था ना, मैंने एक दृष्टांत दिया था, मेरे का मतलब जिनवाणी माता के आधार से, कि जेठ मास की भयंकर गर्मी पड़ रही है, भयंकर गर्मी पड़ रही है, पसीना पसीना हो रहा है, शरीर में जलन जलन हो रही है? किसी ने कहा कि अरे भैया बहुत गर्मी, आजकल तो एसी नहीं, ये सब आ गए, उस समय नहीं थे। तो पास में बहुत अच्छी नदी है, तालाब है, आप जाके उसमें डुबकी लगा लो, क्या लगा लो है, तो आपकी सारी ताप मिट जाएगी है। तो कि ऐसा क्या? तो कि हाँ मुझे जाना है। अब ये चल भी पड़े, कहाँ चल पड़े है, और उसके निकट पहुंचने से जो ठंडी ठंडी हवा आती है, जिससे इसका स्थूल आताप कमजोर पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? और अब उसमें पड़कर ही वो संतुष्ट हो जाए और नदी में न उतरे तो शरीर में है। तो आप और हमें पता भी है और हम यह सुनते भी हैं, लेकिन हम यहीं तक क्या हो जाते हैं, सीमित हो जाते हैं और आगे नहीं बढ़ते हैं। तो मिथ्यात्व का बंधन हमारी परिणति में वैसा का वैसा। ये भी कह देंगे कि अरे चलो
कोष से दर्शन मोह है। अरे भैया, मिथ्यात्व कर्म की बंध की स्थिति सबसे ज़्यादा 70 कोड़ा कोड़ी सागर की है। और एक एक सागर में कितना कितना समय है, देखो कितना लंबा इसने जीव ने बंधन बांध लिया। ऐसी सारी चर्चा करते हुए भी अगर हम उस परिणाम से न हटे तो बंधन में ही जकड़े रहते हैं। बंधन काटने से कटता है। पहली भूमिका में जरूर कहते हैं कि तुम्हें ज्ञान ही नहीं है तो तुम बंधन से कैसे छूटोगे। मैं बंधा हूँ, मुझे रस्सी ने बांध लिया है, या इसमें मुझे पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, मैं ऐसी अगर उसे जानकारी ना हो तो वो बंधन काटने का पुरुषार्थ ही क्यों करे। पर जानकारी होने पर भी काटने का प्रयत्न न करे तो भी रहेगा कहाँ कि बंधन के बंधन में ही रहने वाला है। दोनों बात कह दी इसमें, है ना। आप और हमारे तो बहुत बड़े सौभाग्य खुल गए कि हमें बंधन की जानकारी मिली है। भी अन्य मत में तो बंधन की जानकारी भी नहीं है। बंधा हूं यही समझ में नहीं आ रहा है। वो तो पूरी अपनी सत्ता पर के हाथ में दिए बैठे हुए हैं। भगवान की मर्जी ने, भगवान का बस, वही तिराएगा, वही डुबाएगा, वही करेगा, है, पूरा उसमें लगे पड़े होते हैं। एक दृष्टि से देखे तो वो उनका विनय भाव दिखता है। कौन सा? जो अन्य मत में है ना, हर चीज में किसको मुख्य करते हैं। किसी ने कहा साहब आपने बहुत है, अरे साहब अपन क्या कर सकते हैं, भगवान ने किया है। बहुत दुख, अरे साहब भगवान की ऐसी मर्जी थी तो दुख आया। एक दृष्टि से देखे तो बहुत विनयता का भाव दिखता है। कितना दिखता है? ये देखो कितना है। लेकिन ये विनय वेनिक है। वेनिक मिथ्यात्व, विनय मिथ्यात्व है ना अपने यहाँ, कि स्वरूप को भूलकर ये है ना। विनय तो हो और विवेक ना हो तो वो विनय भी कैसा हो जाता है, मिथ्यात्व से युक्त हो जाता है। और मिथ्यात्व का परिणाम अगर विवेक हो जाता है तो वही विनय क्या हो जा। हम कहते हैं कि नहीं भाई भगवान ने कुछ नहीं किया, भगवान इसके करता हरता नहीं, भगवान सुख दुख नहीं देते हैं। हमारी ये भाषा कठोर भी लगती है, लेकिन ये भाषा विवेक की है। बाहर में कैसी लगेगी? अरे नहीं, भगवान त्रिलोक सृष्टि के संचालक नहीं, हम ये कहेंगे है। भगवान विश्व की सत्ता को बनाने वाले नहीं है। भगवान ने तो विश्व सत्ता बताई है, बनाई नहीं है। तो बाहर में हमारे ये शब्द कैसे लगेंगे? अटपटे भी लगेंगे, कठोर भी लगेंगे, लेकिन फिर भी ये विवेक के द्वारा किए गए हैं, समझ के किए गए हैं। और वो पूरा आरोप दे रहा है और हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़ा हुआ है। बाहर में इतना विनय भी कर रहा है, लेकिन विवेक के अभाव में वह विनय भी उसका वेनिक मिथ्यात्व हो जाता है ना। इस प्रकार की चर्चाएं हैं, आगे प्रकरण अपन कर लेंगे। आप और हम सभी जी निरंतर भेद ज्ञान को प्राप्त होते हुए ऐसे पवित्र देव शास्त्र गुरु की आराधना में अपना उपयोग लगाएं, यही मंगल भाव। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए दिनवाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार।
गावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक सदा देखूं लोक। वाणी माता की जय। क्या जबकि शाम को लगाना फिर करना नहीं चल रही है फिर तो टेप के द्वारा काय के द्वारा आज तो वो चलाते हैं, ब्लूटूथ चलाएंगे। हाँ देखते हैं बताएंगे शाम को 8:15 बजे से